Good afternoon, students. Class 8A. Subject English Literature. Chapter number 1. Chapter number 1. The name of the book is Honeydew. Today I am going to read the chapter. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार. I have given the word meaning of this chapter on the blackboard, so all the students write down these words meaning in your notebook and learn it carefully. Now I am going to start my chapter. All the students understand it very clearly. I spotted it. The name of the chapter, The Best Christmas Gift. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far so expensive. This was one in a bad condition, the roll-top in several pieces. One leg clumsily mended, scorched mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. राइटर कहता है कि मैंने एक जंक यानी एक कबाड़ी की दुकान जहाँ पर पुराना सामान बेचा जाता है वहाँ पर से मैंने एक पुराना सामान जो पुराने सामान की दुकान थी जो ब्रिडपोर्ट पड़ता था वो ये ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है। यहाँ पर पुराना सामान बेचने की एक दुकान है। राइटर कहता है कि मैंने यहाँ पर देखा एक रोल टॉप डेस्क थी। रोल टॉप डेस्क जिसमें अलमारियां बनी होती हैं, जिसमें डोर लगे होते हैं, जिसमें बैटरी का प्लेस होता है, वो रोल टॉप डेस्क कहलाती है। आई मैन सेड, एक आदमी ने कहा कि ये 19th सेंचुरी की है और ये ओक यानी बलूत के वृक्ष की बनी हुई है। राइटर कहता है कि मैं इसे लेना चाहता था क्योंकि लेकिन ये बहुत कॉस्टली थी। अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो बहुत कॉस्टली होती, इसलिए मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी, किंतु मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं इसे खरीद पाता। तो मैंने सोचा कि मैं इसे सेकेंड हैंड यानी पुरानी ही खरीद लेता हूँ। लेकिन इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसकी सबसे ऊपर वाला कवर था वो बहुत उसको कई एक पीसेस में था, कई एक टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सली मेंटेड, और उसका एक जो पाया था वो भी बहुत बुरी तरीके से सड़ा हुआ था, बेकार था, और उसमें कई जगह पर जले हुए के निशान पड़े हुए थे। फिर भी कहता है कि मैंने उसे ऐसे रिपेयर किया गया था कि उसका काम चल सकता था, किंतु उसको वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि वो बहुत भद्दा दिखाई दे रहा था जहाँ से उसे रिपेयर किया गया था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, आई वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। मैंने सोचा यदि मैं इसे खरीद लेता हूँ तो एक चैलेंज होगा, एक रिस्क उठाना पड़ेगा कि ये ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं, लेकिन मैं क्या करता। राइटर की मजबूरी थी कि उसे खरीदना भी था और उसके बाद उसकी आवश्यकता भी बहुत थी और उसके पास और अधिक पैसे नहीं थे। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट, और मैं उसे अपने ऑफिस में या जो उसका रूम था वहाँ पर वो ले आया खरीद करके। एट द बैक ऑफ द गराज आई बिगन वर्क ऑन, और उसने सोचा क्रिसमस की इवनिंग के दिन, जिस दिन से क्रिसमस की मतलब है क्रिसमस की एक दिन पहले पूर्व संध्या से मैं इसका काम शुरू कर दूंगा। और यहाँ पर ये जो कहानी है ये ये क्रिसमस गिफ्ट की है, जो कि क्रिसमस में गिफ्ट दिया गया है, और ये भी सैनिकों के टाइम की कहानी है। एक पति के द्वारा, एक सैनिक के द्वारा अपनी पत्नी को के गिफ्ट के बारे में कहानी है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ऑफ द ड्रॉर्स, मैंने उसको बिल्कुल रोल टॉप को पूरी तरीके से सुधार दिया। एंड पुल्ड आउट ऑफ द ड्रॉर्स, और उसके ड्रॉर्स खींचे। कहता द विनीर हैड लेफ्टेड, विनीर जो उसके ऊपर जो लकड़ी की एक पतली सी ऊपर माइका ऐसी चढ़ाई जाती है उसको विनीर कहते हैं। विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और विनीर जो थी वो हर जगह से उठी हुई थी, यानी लकड़ी के ऊपर जो पतली सी पट्टी लगी हुई थी वो हर जगह से उठी हुई थी। एंड इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता था जैसे कि पानी जो है वहाँ पर गिर कर ये पानी जो है इसने डैमेज कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लीनली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, कि
इन दोनों ने इस टेबल को डैमेज कर दिया है। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी ड्रायर थी वो तो इतनी कस के चिपकी हुई थी कि वो खुली नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट टू गो जेंटली, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। मैं बहुत कोमलता से, बहुत मुलायमता से उसको मैं खोल रहा था, लेकिन मैं नहीं खोल पा रहा था, तो मैंने पूरी ताकत से उसको खोला। कहते हैं आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील द सॉलो स्पेस अंडरनीथ। जब कसके ड्रॉअर को खोला तो वो खुल गई, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ा स्पेस नजर आया। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक इन टिन बॉक्स। उसके अंदर से मैंने एक छोटा सा काले कलर का टिन बॉक्स निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर सेलो टेप से जुड़ा हुआ था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसमें एक नोट पेपर रखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, और वो जो था वो एक हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। ये जिम्स का लास्ट लेटर था, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था। टू बी बरीड विद मी, और उसमें क्या लिखा था कि मुझे इसके साथ दफना दिया जाए। व्हेन द टाइम्स, कब जब मेरा समय आए तो मेरे साथ इस लेटर को दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट एंड इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। मैंने सोचा कि इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत होगा, मुझे नहीं खोलना चाहिए, किसी की भी सीक्रेट चीज़ को हमें नहीं छूना चाहिए। कहता है बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्स, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही थी, मेरे अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। इट यूजली डन इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और इस एनवेलप के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो एनवेलप था, द एड्रेस रेड मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिकपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। ये एड्रेस पड़ा हुआ था, और इस एड्रेस में लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज, ये जगह का नाम है, ब्रिकपोर्ट डॉर्सेट। मैंने उस लेटर को लिया, उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा हुआ था, और इसके टॉप पर डेट लगी थी 26 दिसंबर 1914। क्या लिखा था लेटर में? डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ द माइंड। मैं पूरा माइंड मेकअप करके मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड। कुछ आश्चर्यजनक ऐसा हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वन, जिसे मैं तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I had ever seen. क्या कह रहा है कि हम सभी लोग जो थे एक पोजीशन ले रहे थे कल सुबह, और क्रिसमस मॉर्निंग को था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। क्या कह रहे हैं कि हम लोग बहुत लंबी बीच पे गए हुए थे, जिसके चारों ओर सोल्जर जो थे वो अपने शत्रुओं के लिए छिपे हुए थे, यानी शत्रुओं का सामना करने के लिए छिपे हुए थे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, बट ट्रूथ I am ashamed to say it that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches. क्या देखा कि बहुत दूरी पर सोल्जर जो थे वो हरी झंडी दिखा रहे थे। Then they were calling out to us from across a man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of shouted back, some of you, Fritz, some of you. उसने कहा हैप्पी क्रिसमस वो लोग कर रहे थे। They shouted back, some same to you, Fritz. उन्होंने भी कहा Fritz, same to you. But that would be that. Yeah, we all did. But then suddenly, none of them was up there in the great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads. Someone shouted, and then one did. Then there was another face up on the carpet and another. Keep your heads down. I told you then it is straight, but it was not. One of the Germans was waving a bottle above this reed. It was Christmas Day, Tommy. We have snaps and we have sausages. We meet you, yes, but this time there were dozens of them walking toward us across the man's and not a rifle between them. हम लोग केवल दौड़ रहे थे, हम लोग के पास कोई राइफल तक भी नहीं थी. Little Private Morris, as
लिटिल प्राइवेट मॉरिस, क्या कहते हैं, एक कॉमन नेम था जिसको हम लोग ब्रिटिश सोल्जर्स लोग यूज करते हैं, टॉमी। टॉमी कहते हैं इट वॉज क्रिसमस डे टॉमी, ये तो आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैक्स, वी हैव साउसेज, वी मीट यू यस बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस। इसके पीछे दर्जनों लोग हम लोगों के पीछे दौड़ने लगे थे। एंड बाय द लिटिल प्राइवेट मॉरिस, कम ऑन बॉयज व्हाट वर वेटिंग, हम लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देयर, वहाँ कोई रुक नहीं रहा था, सब दौड़ते जा रहे थे। इट वॉज ऑफिसर, आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ का ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देयर देम देयर एंड देन I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I should all along their line and occurs. I could see even walking slowly toward one another. Grey coats, खाकी कोट्स बीटिंग इन द मिडल, तभी मैंने देखा लोग ग्रे कोट में, खाकी कोट में बीचों बीच सब में मिल रहे हैं। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसी सेना का हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के दौरान हम लोग शांति बनाए हुए थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कॉनी तुम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकती जो ये लेटर लिख रहा है मिसेस जिम मैथॉन को, कह रहा है कि तुम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर हु अप्रोच्ड हैंड आउट, उसने हाथ फैला कर कहा, हु अप्रोच्ड, उसके साथ बैठ द फर्स्ट ऑफिसर, हंस वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डजल्डोर्फ, उसने कहा मैं डजल्डोर्फ से आ रहा हूँ। प्ले द सेलो ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और वो हैप्पी क्रिसमस है। कैप्टन जिम मैक्सफरसन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और जो कैप्टन जिम मैक्सफरसन से उसने कहा, मैंने उत्तर दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डजल्डोर्फ, मैं डोर्स के इन द वेस्ट बंगाल, मैं पश्चिमी इंग्लैंड का डोर्से का एक स्कूल टीचर हूँ। ओ डोरेस्ट, उसने क्या कहा, आह डोरेस्ट, ही स्माइल, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो वेरी वेल, मैं इस स्थान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंस सोजेस एंड वी टॉक ओनली हाउ वी टॉक, he spoke almost perfect English, but it turned out that he has never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school, from reading books in England. कहते हैं इससे पहले वो कभी इंग्लैंड के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसने केवल इंग्लिश की बुक्स में रीडिंग करके ये पता किया था कि इंग्लैंड क्या है, उसे पता चल गया था। कहता है कि हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके सबसे प्रसिद्ध उसके लेखक थे, उनका क्या नाम था, थॉमस हार्डी। इज फेवरेट बुक फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसकी बुक का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक ऑफ बासेबा एंड गैब्रिएल ओक एंड सर्गेन टॉय एंड डोर्सेट। He had a wife and one son, उसके एक पत्नी थी और एक बच्चा था। Born just 6 months ago, जो अभी केवल 6 महीने पहले पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of and grey, खाकी and grey everywhere। कह रहा था जब मुझे चारों तरफ जो है वो सब लोग मुझे खाकी वर्दी में ही दिखाई दे रहे हैं और ग्रे कलर में। All over, no man's loud, smoking, laughing, कोई भी व्यक्ति जो था, कोई भी व्यक्ति उस जहाँ पर न तो स्मोकिंग करता हुआ, लाफिंग करता हुआ, टॉकिंग करता हुआ, पीता हुआ या खाता हुआ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। एवरीवेयर एनिमी। आई एग्रीड, आई थॉट द फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ द एवर टेस्टेड, आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मैं अच्छी इस बात से सहमत था कि वो मेरा शत्रु था। And there never was a Christmas part like it Connie, और Connie मैं वहाँ पर इस तरीके से कभी भी क्रिसमस की पार्ट नहीं मना पाऊंगा। Then someone I do not know, तभी मैं नहीं जानता था
Then someone, I do not know who, brought out football. Great coats were drummed in the piles, so my goal post, and next thing we knew, it was Tommy against fish out in the middle of no man's land, and looked on the and cheered, clapping our hand and adapting our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed a breath mingling in the air between us. उसी क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे हवा के बीच में सांस ले रहा हूँ. I see it to be smiled Jim Messerfield. कभी और उसने देखा कि जिम मैसरफील्ड जो था वो मुस्कुरा रहा था. He said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. कोई भी जो है वो फुटबॉल मैच में नहीं मरेगा, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा. नो वाइफ्स वर बिकेम क्लोज, और ना ही कोई पत्नियां विधवा होंगी. आई हैड प्रिफर क्रिकेट, मैंने क्रिकेट को प्रिफर किया. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया. देन वी हमेश कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. प्रोबेबली वी लाव दैट द एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सेड टू हिम, फॉन्डली फ्रेंड्स वन 2 goals to 1. But as Hans would generally said, our goal was wider than theirs, and so he had not quite fair. That the time came, and all too soon, when the game was finished. और समय आया, बहुत सी शीघ्र वो गेम समाप्त हो गया. The snaps and the drums and the souses and long since run out, and we knew it was all over. Wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and he could all go home. I think that is what every soldiers want on board, as Hans Wolf said. Take care, Jim. McPherson shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back toward their trenches. That night, back in our doubts, we heard them in carol and singing it quite beautifully. It was Bill's night, silent night. Our boys gave them a rousing nose off. While Shepherd was, we exchanged ours in a hole, and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I can. हाँ तो बच्चों देखिए, आपको कुछ मीनिंग दी गई हैं. आप लोग मीनिंग को जरूर कर दीजिए, और उसके बाद ये मीनिंग आपको और दे रहे हैं. देखिए बच्चों, आप लोगों को मीनिंग लिखा दी हैं. आप लोग मीनिंग घर से लिख लीजिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा. बाकी सभी बच्चों इसकी रीडिंग समझिएगा. उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ाने के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी. दैट्स ऑल. ओके.